ऑल थ्री ऑफ इक्वल मास कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम। एक लटका हुआ है ऐसा, इस पे भी लग रहा है एम जी, इस पे भी लग रहा है एम जी। ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ना, इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, और इसको नॉर्मल लग रहा है तो नॉर्मल और एम जी कैंसिल आउट कर दे रहा है। इसका लेकिन नीचे लग रहा है, इसको काउंटर करने वाला कोई नहीं है, तो ये सारे दोनों ऑब्जेक्ट इधर मूव कर सकते हैं। क्लियर, वो नीचे जाएगा तो इधर जाएगा। लेकिन इसको अपोज कर रहा है कौन सर, यहाँ पे फ्रिक्शन, जो पिछली बार नहीं था वो अब आ गया है, फ्रिक्शन है। तो कह रहा है कि विल द सिस्टम मूव इफ नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट ऑफ द टेबल सरफेस। तो इधर डिपेंड करेगा ना, विल द सिस्टम मूव और नॉट, ये तो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन कितना है। क्लियर, अगर फ्रिक्शन है, क्योंकि रफ सरफेस बोला है, तो पिछली बार आंसर आया था G/3 जब कोई फ्रिक्शन नहीं था, याद है ना। नो फ्रिक्शन जब था A इज इक्वल टू कितना था सर, G/3, याद आया। लेकिन अब फ्रिक्शन है तो हम ये निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि इफ नॉट, है ना, नहीं है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो यानी कि जो भी इसका एक्सीलरेशन है इन दोनों भाइयों का, क्लियर, या किसी एक का भी, मान लो यही वाला एक m वाला जो इधर जा रहा है विथ G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसके इससे जो इफेक्टिव फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, फोर्स जो इस पे लग रहा है वो कितना लग रहा है सर, m G/3। तो इसी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए सर, फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए। अगर इतना फ्रिक्शन इस बक्से पे लग रहा है तो नहीं जाने देगा, बहुत सिंपल था। फ्रिक्शनल कांस्टेंट पूछा है तो हम फ्रिक्शन फोर्स निकाले हैं। इतना फोर्स, जितना फोर्स उस पे है, जितना पैसा उसके पास है, वो पैसा छीनना पड़ेगा ना। फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको काउंटर ही तो करता है कि साले इतना पैसा लेके कहाँ जा रहा है, पैसा दे, उसकी एनर्जी छीन लो, वो नहीं जा पाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट, नेट सबका एक्सेलरेशन G/3 था, लेकिन हर इंडिविजुअल, इस पे तो फ्रिक्शन लग नहीं रही, तो लटका हुआ हवा में फ्रिक्शन तभी लगेगा जब कॉन्टेक्ट सरफेस में है। तो ईच बॉक्स पे जो फोर्स है वो क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m इंटू ए, और a G/3 है, यानी हर बॉक्स पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो m G/3 लग रहा है। और अगर रोकना है तो फ्रिक्शन उसके बराबर होना चाहिए, है ना, या तो उससे ज़्यादा हो, कम से कम बराबर तो हो। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सर, फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू नॉर्मल, हमको यही निकालना है। फ्रिक्शनल कांस्टेंट जो बोला है ना, फ्रिक्शनल कांस्टेंट, ये यही म्यू है, यही निकालना है। अब म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल हमको क्या दिख रहा है सर इस केस में, mg के बराबर, यानी कि ये फोर्स mg/3 मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना है सर, म्यू कैपिटल mg। तो mg कट गया ना सर, यानी डायरेक्ट म्यू इज इक्वल टू कितना निकल गया, 1/3। ठीक है।